आज हम बात करेंगे मिश्रण के चैप्टर की। और मिश्रण का चैप्टर बहुत आसान है, लगभग एक क्वेश्चन आने के चांस बने रहेंगे। यूपी पुलिस का पेपर अगर दे रहे तुम तो उसके लिए। और कॉन्सेप्ट अलग से कुछ नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ ही कवर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है 14 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं को 11 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य है 12 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। देखो, एक तरफ 14 रुपये 40 पैसे लिखेंगे, एक तरफ 11 रुपये 40 पैसे लिखेंगे और बीच में वो लिख देंगे जो दोनों को मिलाकर रेट बना। अब यहाँ जो औसत मूल्य होगा वो एक से तो कम होगा और एक से ज्यादा होगा। जो है एक से तो कम होगा, एक से ज्यादा। जैसे यहाँ 14 रुपये 40 पैसे तो कम है और 11 रुपये 40 पैसे से ज्यादा है, तो जिसका कम है उसमें से तो इसे घटा दो। 14 40 में से 12 60 को घटा दो, आ गया 0। 14 में 6 गए 8 और यहाँ 1, और 12 60 में से 11 40 घटा दो, ठीक है। तो यहाँ होगा 1 रुपया और 20 पैसे। पॉइंट हट जाएगा, 0 हट जाएगी, 6 दूनी 12, 6 18। तो कुल मिला के जो अनुपात बनेगा वो 2:3 बनेगा। आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। बस ध्यान रखना ये एक ज्यादा रहेगा एक कम रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ज्यादा हो जाए और दोनों कम हो जाए। अगर दोनों ही ज्यादा हो रहे हैं दोनों ही कम हो रहे हैं, इसका मतलब हम क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक दुकानदार को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम के साथ मिलाकर किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। देखो, एक 30 है, एक 40 है और बीच में 33 आ गया। मैंने क्या कहता है, एक कम या एक ज्यादा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहला ही हमेशा ज्यादा होगा, पहला कम भी हो सके तो फिर दूसरा ज्यादा होगा। जैसे यहाँ है तो 33 में से 30 घटेगा 3 और 40 में से 33 घटेगा 7, तो अनुपात आ गया तुम्हारा 7:3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, 36 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये लीटर हो जाए। अब पानी अगर कहीं भी मिलाया जा रहा है दूध में, तो ये मान के चलो फ्री में मिला रखा, 0 रुपये मूल्य वाला है। सपोज करो कोई दूधिया है तो वो जो है पानी मिला होगा, उसके लिए अलग से समरसेबल थोड़ी ना करवाओगे, जो घर में होगा उसमें से ही गिर देगा। तो इसका मतलब उसके लिए उसने कुछ अलग से नहीं लगाया। तो वो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में पानी की वैल्यू जो है 0 लगा। क्या ऐसा भी नहीं है कि बिस्लरी का पानी डाल लेगा, वो एक्वाफीना का डालेगा, क्या मैं ब्रांड का पानी नहीं डाल लेगा। और यहाँ मिश्रण का जो रेट आ गया वो 28 आ गया। अब एक से कम एक से ज्यादा है, ये तो 28 ही रह गया। 28 में 0 गए, 36 में से 28 गए 8, 4 दूनी 8, 4 7 28। कुल मिला के जो अनुपात आ गया 7:2 बन गया। क्वेश्चन नंबर 4, 30% सांता वाले अल्कोहल को 50% सांता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांता वाला अल्कोहल प्राप्त हो जाए। एक 30% है, एक 50% है और 35% का बनाना होना। तो घटा दो भाई, 50 में से 35 गए 15 और 35 में से 30 गए 5, तो 5 ही कम 5 और 5 दिया 15। इसका मतलब जो अनुपात बना वो बना 3:1। तो बहुत आसान से ये क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 48 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी में 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52 रुपये 50 पैसे हो जाए। देखो भाई, उसने कहा 48 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 60 किलोग्राम चीनी है, 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी में कितनी चीनी मिलाई जाए कि मिश्रण जो है वो 52 रुपये 50 पैसे के रेट का हो जाए, ठीक है। यो दे रखी है, निकाल घटाओ जी। 50 52 50 में से 48 घटाओगे तो 4 रुपये 50 पैसे बचेंगे। 55 में से 52 50 घटाओगे 2.5 बचेंगे। पॉइंट से पॉइंट गया, 0 से 0 गया, 5 बजे 25 5 45, अनुपात बन गया 5:9। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 5 बराबर है 60 के, तो 9 बराबर किसके हैं, तो 5 से काटते 12 बार और 12 निम्न आ गया 108 किलोग्राम की यहाँ पे बात रही। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक पंसारी 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को
65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम के साथ बेचने पर 10% का लाभ। देखो, ये 60 रुपये वाला है, यो 65 वाला, और जो तीसरा मूल्य 68 रुपये 20 पैसे है, हो ही नहीं सकता, दोनों से ज्यादा है। तो 68 रुपये 20 पैसे कब है? जब उसे 10% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये 110% है। ठीक है, ये 110% है, हमें 100% का रेट निकालना पड़ेगा। वो कितना है? 10 से 10 गई, 11 से 66, 11 दूनी 22, तो कुल मिलाकर 62 रुपये का जो रेट है जाए। अब देखो, एक से ज्यादा आ गया, एक से कम आ गया, काम बन गया। जैसे ही ऐसा दिखाई दिया तो तुरंत काम बन गया, 3:2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक दुकानदार 100 रुपये प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% का लाभ कमाता है। किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाए गए हैं? जो 100 रुपये वाला है, जो 50 वाला, और जो 96 वाला है वो 20% लाभ के साथ है। मैंने क्या बताया था इससे पहले क्वेश्चन में? 100% वाला रेट निकालना पड़ेगा। 12 8 96, इसका मतलब 100% वाला रेट जो है वास्तविक मूल्य उसका 80 रुपये, जिसे हम 96 रुपये में बेचते हैं। 80 को यहाँ रखो, घटा दो जी, जो 30 आया, जो 20, 80 में से 50 जाएंगे 30, और 100 में से 80 जाएंगे 20, तो जो अनुपात बना वो 3:2 बना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है? पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 66। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है? पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ हो। ठीक है, अब देखो, स्प्रिट पानी को देखना, तो जो लाभ है वो पानी की तरफ लिख दो, और जो दूसरा है उसे 100 लिख दो। ऐसे क्वेश्चन में 16 × 48 और 2 50/3, और ये आ गया 100। 50 कम 50, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, तो इनका जो अनुपात होगा 1:6 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ। तो इस बार स्प्रिट पहले लिखना है और पानी बाद में लिखना। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने यही बात करी थी, तो वहां पे क्या करा था? जो लाभ है वो पानी को दो, और जो दूसरी चीज है उसे 100% दो। तो 20 कम 20 और 20 पंजे 100। इसका मतलब इन्हें हमें 5:1 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, इसमें 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया है। अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा? ठीक है, तो अंत में बची मात्रा क्या हुआ भाई? प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस, ठीक है, एक बार में निकाली गई मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा की पावर n। n क्या है? जैसे इसने कहा 2 बार और दोहराया गया। जब और शब्द आ जाएगा तो 1 बढ़ा दिया जाएगा। जैसे यहाँ 50 किलो था शुरू में, हर बार 5 किलो निकालना जा रहा, 2 बार और करा तो यहाँ 3 बार लिखेंगे हम। 5 कम 5, 5 दूनी और 5 ढाई 50, तो 50 गुना 10 में से 1 गए, 9/10, 9/10, 9/10, 1 0 गए, 9 का घन 729, 729 की गुणा कर दो 5 में, 5 45, 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 1, 5 7 35 और 1 36, तो ये बचेगा 36.45 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 11 है, 42 पैसे प्रति किलोग्राम का नमक 24 पैसे प्रति किलोग्राम नमक के साथ मिलाना चाहिए कि मिश्रण को 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने से 25% का लाभ हो, जबकि कुल मिश्रण की मात्रा 45 किलोग्राम। एक है 42 पैसे वाला और एक है 24 पैसे वाला। जब 40 हम बेच रहे तो 25% का लाभ होगा। इसका मतलब 125% बराबर 40 के है, 100% बराबर किसके है देखना पड़ेगा।
25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 अठे 40, 8 चौक 32। तो जो रेट है वो 32 रुपये का है। घटा दो 10 आ गया, घटा दो तो 32 में 24 गए 8 आ गया, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो जो अनुपात आया वो आया 4:5। ठीक है। अब यहाँ टोटल मात्रा कितने दे रखी 45, तो 5 4 9 बराबर 45 के है। इसका मतलब 1 बराबर 5 की। अगर इसकी मात्रा की बात करेंगे तो कितने आ जाएंगे 20, और इसकी मात्रा की बात करेंगे कितनी आ जाएगी 25। किसकी पूछ रहा था वो? उसने कहा था 42 पैसे प्रति किलोग्राम का कितना, तो 42 पैसे वाले की बात कर रहा था, तो उत्तर आ गया 20 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर आ गया 12। क्या है 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। अब देखो पहले था 7:2 और टोटल मात्रा है 729। 7 2 9, 9 से भाग करा, 9 8 72, 9 एकम 9। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर पहली मात्रा निकाल लूँ जो दूध की है, तो उसकी 7 की गुणा करनी पड़ेगी मुझे 81 में। 7 एकम 7, 7 8 56। और अगर पानी की मात्रा निकाल लूँ तो 2 की गुणा करनी पड़ेगी 81 में, 2 एकम 2 और 8 दूनी 16। उसने कहा कितना पानी और मिलाया जाए, तो पानी डाल दो भैया कि अनुपात 7:3 हो जाए। 7 से काट दिया हमने, वही आया 81। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 एकम 3, 8 या 24 बराबर 162 प्लस x, तो x बराबर आ गया 81। तो यही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक कक्षा में कुछ लड़के तथा लड़कियों की संख्या जो है 50 है। उनके बीच 41 रुपये इस प्रकार बांटे गए कि प्रत्येक लड़के को 90 पैसे और लड़की को 65 पैसे प्राप्त हुए। लड़कियों की संख्या में देखो कुल 50 है और कुल 41 रुपये है। 41 रुपये को पैसे में बदल दो और 50 से भाग कर दो। 50 दूनी 100, 41 दूनी 82 रुपये एक आदमी को मिले एवरेज के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे लड़के और लड़कियों का अलग अलग दे रखा है इसमें। लड़कों को जो दे रहा है वो 90 पैसे और लड़कियों को दे रहा है वो 65 पैसे, और बीच में आ गया 82। तो ये तो आ गया 8, और ये कितना बच गया भाई 12 में से 5 गए 7, 17। ठीक है, तो इनका जो अनुपात आ गया 17:8 आ गया। अब 17:8 हो गया कितने 25, 25 बराबर है 50 के। अब लड़कियों की संख्या निकालनी तो 8 बराबर किसके, तो 25 दूनी 50, 8 दूनी 16 लड़कियां हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा, 200 ग्राम चीनी और पानी के मिश्रण में 30% पानी है। मिश्रण से कितना पानी वाष्पित कर दिया जाए जिससे उसमें पानी की मात्रा 20% रह जाए। अब 200 ग्राम में 30% निकाल दो जी, 30/100 निकाल दो, तो 3 दूनी 6, 60 ग्राम तो पानी है। आगे बच गया 140 ग्राम जो है वो चीनी है। कितना निकाल दिया जाए, निकालना पानी है तो घटा दो, जिससे कि ये जो है 20% रह जाए। ये तो 20% रह जाए, और ये कितना रह जाएगा फिर 80%, चीनी 80% रह जाएगी। 20 कम 20 और 20 चौक 80, 4 या 12 और 4 पंजे 20, तो कुल मिलाकर 60 माइनस x बराबर 35। x की वैल्यू 60 माइनस 35 कितने बच जाएंगे भैया 25। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, क्या है, एक धातु A धातु B से 20 गुना अधिक भारी है तथा एक अन्य धातु C B से 35 गुना भारी है। A और C को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दोनों मिश्रण से B से 25 गुना भारी हो जाए। तो एक 20 इधर लिखो भैया, 35 इधर लिखो, बीच में 25 लिख दो, एलिगेशन लगा दो। 35 में 25 गए 10, 25 में 20 गए 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो अनुपात आ गया 2:1। तो कुल मिलाकर मिश्रण के 15 क्वेश्चन ले लिए हमने, लगभग सारे ही टाइप लेने की यहाँ पे कोशिश करी। और यूपी पुलिस के तो जो क्वेश्चन कोई मुझे लग रहा मिश्रण का करा होगा तो इन्हीं में से आ जाए।